लूका 21 पढ़े तो उसमें 7 में परमेश्वर ने कहा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा जब यीशु का आगमन होगा। तो प्रभु ने उससे कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना, है ना। तो उस समय पर बाइबल बताती है हमें कि बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे प्रॉफिट, झूठे टीचर और झूठे पास्टर, प्रॉफिट, बहुत सारे बाइबल में लिखा है कि लोग उनको बटोर लेंगे, है ना। इतने होंगे कि बटोरे जाएंगे वो। तो वो शिक्षाओं के पीछे हमें प्रभु ने यहाँ पे लिखा कि तुम उनके पीछे ना चले जाना, लेकिन क्या है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि हमें लोगों को कॉपी नहीं करना, हमें मिरेकल को देख के नहीं और चीजों को देख के नहीं, हमने क्या है उस फलों को देखना है सबसे पहली बात। और जो उस व्यक्ति का जो बेस है वो वचन से हो, समझ रहे हैं आप, वचन से बेस हो, वचन से ही गाइडेंस हो, ना कि इधर से उधर से मनगढ़ंत, इधर से लोगों को खुश करने वाली चिकनी चुपड़ी बातें नहीं। वो बेस जो है प्रभु का वचन होना चाहिए उसकी लाइफ का। हालेलुया। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। हम आज बहुत सेवकाई करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास एक दर्शन और दूसरी चीज आपको अपने आप को बिल्ड करना है ना। जब तक हम बिल्ड नहीं होंगे, हमारी लाइफ में ही चीजें हैं, तो हम दूसरे की लाइफ को कैसे बिल्ड कर। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें एक नमूना बनना है, एक आदर्श बनना है, ताकि लोग क्या है तुम्हारा अनुकरण कर सके। पौलुस ने एक चीज बोली कि तुम मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, है ना। तुम मेरे पीछे। तो आपको ध्यान देना है कि वो व्यक्ति, जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि जो प्रभु का अनुकरण करता है ना। तो आज बाइबल बहुत है, वचन बहुत है, टीचिंग बहुत है, लेकिन आज लोगों को कोई चलने वाला दिखाई नहीं देता। हम यीशु की एग्जाम्पल देते हैं, हम पास्टर रीनहार्ड बॉनके की एग्जाम्पल देते हैं, हम बेनी हिन की एग्जाम्पल देते हैं, हम और बहुत सारे प्रभु के दासों की एग्जाम्पल देते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है ना। वो हमारे हीरो हैं, हमारे आत्मिक हीरो हैं, वो लोग हमें देनी भी चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है, आपको भी एग्जाम्पल बनना है। लोग आपको भी देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं लोग, है ना। तो आपके विषय में भी, जैसे आप उनके विषय में टेस्टमनी दे रहे हैं, तो लोग आपके विषय में भी टेस्टमनी दें। आपकी बातें, हाँ ये हमने देखा है उन्हें, ये हमने देखा उनकी खराई को, हमने देखा उनके सैक्रिफाइस को, हमने देखा उनके जीवन को, समझ रहे। तो हमें लोग क्या है, जैसे हम मसीह का अनुकरण कर रहे हैं तो लोग हमें देखते हैं। अभी देखो, अब कलीसिया में जब लोग आते हैं, वो लोग जो हैं, आप यीशु के विषय में बता रहे हो, आप पौलुस के विषय में बता रहे हो, आप बता रहे हो बेनी हिन के बारे में, आप बता रहे हो, आप बहुतों के बारे में बता रहे हो, वो लोग किसी को नहीं देख रहे, वो लोग नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, वो लोग पास्टर उनको बिलीग्राम को नहीं जानते, वो लोग जिसका आप एग्जाम उसको नहीं, लेकिन वो लोग आपको जानते हैं ना, है ना। वो लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ को देखना चाहते हैं, जो आप प्रचार कर रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, है ना। वो हो सकता है वो बाइबल भी ना पढ़े, वो आपको पढ़ रहे हैं। पौलुस ने क्या बोला, तू मेरी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारी लाइफ को पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि लोग यीशु जैसे बने, तो आपको पहले यीशु जैसा बनना है, समझ रहे। तो लोग क्या करेंगे, लोगों ने उनको कॉपी नहीं करना। आप अगर बता रहे हो कि प्रभु ऐसा, चेले ऐसे लोग है, तो आपको क्या करना। अभी बहुत सारे लोग इसीलिए आज प्रॉब्लम में है। मुझे याद है एक बार एक बहन आई, हमारे एक लड़की, एक बहन का हस्बैंड मेरे पास आया, वो पास्टर था, और तो उसकी वाइफ, तो वो बेचारा परेशान था, अभी शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी, और तो बोलता है कि वो कहती है वो फलाना पास्टर जो है
है ना, वो अपनी वाइफ को हर महीने घुमाने लेके जाता है, वो हर महीने उसको नए सूट लाके देता है ना। वो देखो वो जो है वो पुलपिट से बताते हैं कि है ना, तो तू भी मुझे घुमाने क्यों नहीं लेके जाता, तू भी मेरे लिए ये इतने कपड़े ले। बेचारे ने वो बोला कि वो मुझे ऐसा बोलती है और मैंने पास्टर जी 20,000 रुपये कर्जा लेके उसको कपड़े दिलाए, और वो बोलती है मुझे हर महीने आप घुमा के लाओ, देखो वो फलाने पास्टर है, वो बिग मिनिस्ट्री है, और वो देखो हम उनको फॉलो करते हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो वो करते हैं। और बोले कि पास्टर जी मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं इतना कहाँ से, वो तो बहुत बिग मिनिस्ट्री है, बड़े पास्टर हैं, वो कर सकते हैं, बट मैं नहीं। समझ रहे? तो आप क्या कर रहे हैं? तो मैं क्या बोलूं अब मैं, क्योंकि अब आप किसी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हो तो समझ रहे हैं आप, आज लोग कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, क्योंकि मैंने हमेशा कॉपी जो किया वो पौलुस को किया, यीशु को किया, और उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें थी। तो मैं सोचती थी कि जब हम सेवा में आएंगे तो कंफर्ट तो भूल ही जाओ, ये सारी चीजें भूल जाओ, दुख उठाना है और प्रभु का प्रचार करना है, समय असमय तैयार रहना है। प्रभु ने कहा दुख उठा और मेरा प्रचार कर। तो ऑलरेडी मेरी स्पिरिट जो थी वचन से इतनी फिल थी कि मैं तैयार थी कि ये सब दुख आएंगे, प्रभु के लिए मैं मारा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, और बहुत कुछ जो जितने भी पौलुस के एग्जाम्पल थे और जितना भी चीजें थे स्टिफनुस के साथ हुई, और तो वो सारी चीजों को मैंने बना लिया था अपनी ढाल कि यही चीजें, यही सेवकाई है और यही चीजें मेरे साथ होने वाली है। तो किसी चीज का खोने का डर नहीं था, कुछ चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, कंफर्ट लाइफ तो थी नहीं। अगर चेलों की कंफर्ट लाइफ नहीं है तो मैं अपनी कैसे सोच सकती हूँ? समझ रहे? तो वो मेरा जो बेस था, वो मेरा बेस किसी व्यक्ति की सेवकाई के ऊपर नहीं था, मेरा बेस शुरू से वचन पे रहा। इसीलिए क्या हुआ, वो चीजें तक नहीं हुई, मतलब अगर जेल नहीं गए अभी तक मार भी नहीं खाई, है ना। तो मैं सोचती थी नहीं, अभी तो हम बहुत कंफर्ट में हैं, तो मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता था। मैं सोचती थी अगर वहां तक भी है सेवा तो हमें वहां तक करनी है, तो अभी तो हम कंफर्ट में हैं। तो मुझे जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्या लगती थी, कंफर्ट लगता था। मैंने बोला नहीं, वो वाली स्टेज तो नहीं आई, कम से कम वो स्टेज तो नहीं आई अभी, उसमें भी हम इंजॉय करेंगे, उसमें वहां तक भी हम जाएंगे। तो आप जब हर एक डिफिकल्ट चीज को पहला सानी बना लेते हो तो शैतान फिर आपसे डरता है, बोले क्या डराऊं इसको, तो हर चीज के लिए रेडी है। समझ रहे हैं? तो जब तो आपको इसीलिए आज बहुत सारे पास्टर सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक आइडल है वो किसी ऐसे पास्टर्स को बना रखा है जो एक बहुत ही एक अच्छी सी सारी चीजें ना बढ़िया सब देखो प्रभु ने कही नहीं, प्रभु ने चेलों को कहा कि तू अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े कुर्ते भी मत लेना, तू जहां जाए, है ना। तो ऐसा नहीं मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना जब आप सेवकाई में उतरे हो तो बाइबल में लिखा है तू प्राण देने तक भी विश्वासी रहे। अगर आप स्तिफनुस को देखोगे, वो प्रचार कर रहा था, विश्वास के विषय में बता रहा था, और लोग उसको पत्थर मार रहे थे, और उसने यीशु मसीह को पिता के दाहिने ओर बैठे देखा, और उसकी आंखें उसके विश्वास की कर्ता की ओर लगी थी, उसके वो ऊपर के प्रतिफल को पाने की ओर लगी थी। तो वो क्या हंसते हंसते चला गया। तो आज मैं सचमुच बहुत कई बार हैरान होती हूँ और परेशान भी होती हूँ कि सेवकाइयों का मतलब चेंज हो गया है। आज लोग वो सच्चाई तो बताने के लिए ही तैयार नहीं है, पाप के विषय प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, और ना खुद अपने अंदर वो चीजें लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, जब यीशु मसीह आया तो उसने प्रभु के राज्य के विषय में प्रचार किया। आज हमें क्या करना है, नंबर 1 हमें लोगों को बताना है कि आज हमारा प्रचार का बेस क्या होना है, हमने लोगों को क्या सिखाना है। नंबर 1 मसीहा आ रहा है, समझ रहे हैं। देखो जो इजराइली थे वो हजारों साल से अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा, और वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। अभी भी उनको है कि हमारा मसीहा आएगा, और वो रोते हैं। वो उस जो सुलेमान का मंदिर है उसकी दीवार पर सर रख के वो रोते हैं आज भी कि हमें हमारा मसीहा कब मिलेगा, हमें हमारा मंदिर कब मिलेगा। आज भी वो रो रहे हैं और बाट जो रहे हैं,
अपने मसीहा की, जबकि हम जानते हैं कि प्रभु आ चुका है। लेकिन आप देखो कि वो किस रीति से बात चो रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं उन सारी चीजों के लिए। समझ रहे हैं आप? अभी 70 साल हुए हैं इजराइल को आजाद हुए हो, लेकिन 70 साल में उनका जो एक ही एम है कि वो उस मंदिर को तैयार करे और उनका मसीहा वहां पर आए। समझ रहे? तो हमें पता हमारा मसीहा तो आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आ चुका है ना। और प्रभु ने कहा अंत के समय में जो चीजें प्रभु ने अंत के समय में लिखी कि ये सारी चीजें होंगी, भूकंप आएंगे और जाति जाति पे चढ़ाई होगी करेगी, लड़ाइयां होंगी, तो हम देख रहे हैं इस समय पर वो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हमें कलीसिया को प्रिपेयर करना है। हमें कलीसिया को बताना है सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ रहा है। आपको बताना पड़ेगा ना। अगर हम देखें थिस्सलुनीयों 5:1 से, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। हाँ, सब लोग कहते होंगे, संसार के लोग कहते होंगे सब कुशल है, कोई भय नहीं, तो उन पर एक का एक विनाश आ पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो संसार के लोग हैं, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वो किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं। और तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का जो वचन हमसे बात कर रहा है कि जागते रहो, है ना। प्रभु का आगमन कैसे होगा? चोर के समान। लोगों को बिल्कुल नहीं, लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे, लोग किचन में अपना खाना बना रहे होंगे, बच्चे स्कूल भेजे होंगे, स्कूल की बसें चल रही हैं, नॉर्मल डेज, बिल्कुल संसार के लिए वो नॉर्मल डेज होगा। और लोगों सोचेंगे कि कुशल है, कोई भय नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, नॉर्मल डेज की तरह एक डेज होगा, आम दिनों के समान वो दिन होगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर चोर के समान आ रहे, एकाएक लोग, पता भी नहीं चलेगा लोगों को, और कलीसिया क्या है? उठा ली जाएगी। लेकिन कौन उठा लिया जाएगा? जो पहले से प्रिपेयर होंगे, जागते होंगे, है ना। तो हमें याद रखना, हमें कलीसिया को बताना है इस समय पर कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। जो वायदा प्रभु यीशु करके गया था, जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब प्रेरितों 1:11 में पढ़ते हैं, चेले उसकी ओर देख रहे थे और वो सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए दूत, और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु, हाँ, कौन सा यीशु? यही यीशु जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन धरती पर रहा, जिसने लाजर को जिंदा किया। हाँ, यही यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, यही यीशु, और कोई नहीं, यही यीशु। आज बहुत सारे यीशु आ गए हैं, बहुत सारे मैं यीशु हूं, मैं क्राइस्ट हूं, मैं मसीह हूं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे यीशु आ चुके हैं, है ना। लेकिन यही यीशु जो जा रहा है, तो यहाँ पे दूत कह रहे हैं उनको, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। तो हमें कलीसिया को प्रिपेयर करना है कि प्रभु का आगमन नजदीक है। प्रभु किसी भी घड़ी आ सकता है, प्रभु शाम को आ सकता है, कल को आ सकता है, आज, अब टाइम पूरा हो चुका है। हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी दानियल के समय पर हुई थी कि वो जो 17वां वीक है वो भी पूरा हो चुका है ना। अगर हम देखें 2018 में वो वीक भी क्या है? पूरा हो चुका है। तो ये जो समय है ये ग्रेस पीरियड है, और प्रभु रैप्चर कभी भी हो सकता है, प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है। इतनी सारी भविष्यवाणियां हमारे पास है ना। अगर हम थिस्सलुनीयों उसका विचार में भी अगर हम पढ़े 13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, जिन्हें
आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और हम अगर यूहन्ना 14 भी हम अगर पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्स, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो हम देखते हैं पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, पत्रस में लिखा है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है ना, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तो हमें सचमुच कलीसिया को जो हमें प्रचार करना है इस टाइम पर, मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक ही प्रचार करना है कि यीशु आ रहा है। कलीसिया को आपने जो मेन आपको इस टाइम का जो इवेंट होना है वो है रैप्चर। नंबर 1 मसीहा आ रहा है, हमें बताना है, लोगों को प्रिपेयर करना है कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह। और दूसरी चीज क्या है, हमें तैयारी करनी है, लोगों की तैयारी करनी है, पश्चाताप, है ना, उनको बताना है, पाप के विषय में प्रचार करना है, पश्चाताप, रिपेंटेंस, उनकी लाइफ में पवित्रताई, परमेश्वर की धार्मिकता, प्रभु का भय और सिद्धता, परमेश्वर किन लोगों को लेने आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या है, लोगों को तैयार करना है। लूका 4 में अगर हम पढ़े, उसका 4 ही, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उस यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। समझे। और जब परीक्षा पूरी हो गई तो शैतान वहां से चला गया और प्रभु के दूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। आज प्रभु के सेवक होने के नाते, प्रभु के रास होने के नाते, तो हमें सबसे पहले कलीसिया को बताना है कि यीशु आ रहा है, और प्रभु के वचनों से हमें बताना है उस यीशु के आगमन के जो वायदे प्रभु ने किए हैं वो यीशु आ रहा है। और दूसरी चीज, कलीसिया को तैयार करना है, पवित्रताई में, धार्मिकता, सिद्धता, और परमेश्वर कैसी कलीसिया को लेने आ रहा है, प्रभु किन लोगों को लेने आ रहा है, वो पवित्र कलीसिया को लेने आ रहा है जो बिना कलंक, बिना झुर्री के। तो हमें कलीसिया को तैयार करना है कि कौन से लोग जो है वो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, हमें बताना है ना। व्यभिचार, पाप, गालियां बकना, पियक्कड़पन और बहुत सारी चीजें जो बाइबल में लिखी है, हम गलातियों 5:19 में भी पढ़ सकते हैं, जो शरीर के काम है। तो हमें कलीसिया को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, प्रभु के भय में उनको बढ़ाना है, रैप्चर की तैयारी करना, वचन से उनको बताना है ना। और उसके बाद उनको रिजल्ट भी बताना है, आफ्टर डेथ क्या उनकी लाइफ है वो हमें बताना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जा रहा। अगर वो व्यक्ति छूट गया, अगर वो व्यक्ति उस रैप्चर में नहीं गया, उसके बाद जो शैतान का किंगडम होगा वहां पर लोगों के साथ क्या क्या होगा। और दूसरी चीज जो है, अगर रैप्चर मिस कर दिया उन्होंने,
तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उनकी अनंत काल का जो जीवन है उसका क्या बनेगा। समझ रहे हैं? तो हमें उस लाइफ के बारे में, है ना, मरने के बाद की जो जिंदगी है, हमेशा की अनंत काल की जिंदगी के विषय में हमें कलीसिया को तैयार करना है, उसका रिजल्ट उन्हें बताना है हमें। इसका रिजल्ट क्या है ना? प्रभु ने कहा धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6। धन्य और पवित्र वो हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो ये दूसरी मृत्यु क्या है? बाइबल में यहाँ पे अगर हम पढ़ें, इसी का 21 का 8 हम पढ़ते हैं, तो परंतु डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोनो, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि उनका भाग उस आग में मिले, जो ये दूसरी मृत्यु है। तो हमें बताना है कि आफ्टर डेथ इंसान की का इटर्नल लाइफ के विषय में, है ना, उसका रिजल्ट अगर वो हमने रप्चर मिस कर दिया तो क्या होगा। तो उस चीज के लिए हमें क्या है, कलीसिया को प्रिपेयर करना है। आज हमें बताना है कि प्रभु ने, जब शैतान ने बोला कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, है ना, यीशु को भूख लगी थी, सचमुच नीड थी उस टाइम पर, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। बट आज हम लोगों का पूरा फोकस ही संसार की, वर्ल्ड की तैयारी, वर्ल्ड का कंफर्ट, वर्ल्ड की चीजें, हाँ, प्रभु की सच में मैं बता रही हूं, तो ना तो हम बता रहे कि यीशु आ रहा है, ना उनको हम रैप्चर के लिए तैयार कर रहे, और आफ्टर डेथ अगर वो रह गए तो उनका क्या होगा। हम अगर नहीं बताएंगे इस समय पर तो वो सारा जो दोष है वो सारा वो हमारे ऊपर आएगा। मैं आपको क्योंकि आप अगवे होके खड़े हुए हो ना, प्रभु ने आपको खड़ा किया, आप एक पास्टर हैं और आपको परमेश्वर इसलिए खड़ा किया है कि आप रूहों को बचाएं और उनको तैयार करें प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार, जब आप प्रभु की सेवा करते हो, परमेश्वर वो चिन्ह चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर हम मत्ती 28 निकालें 18 से 20, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। कब संग है प्रभु? जब तुम जाओगे, प्रचार करोगे, लोगों को यीशु के नाम से चेला बनाओगे, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हो, और उन्हें वो सब बातें जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाई, वही बातें आपने उनको माननी सिखानी है ना। तो मैं हमेशा मेरे प्रचार में कि परमेश्वर ने कहा, अगर तेरे पास खाने और पहनने को है तो तुम उसी में संतुष्ट रहो। प्रभु ने वायदा किया, मैं बता रही थी कल मीटिंग में, परमेश्वर ने तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया है, तुम्हारी अभिलाषाओं को नहीं। और अगर आप, एक व्यक्ति आपके पास अपनी अभिलाषाएं लेके आया है ना, और आप उस व्यक्ति को परमेश्वर के किंगडम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, पर उसको बोल रहे हो कि भाई तेरी अभिलाषा पक्का पूरी होगी, नहीं। कहां आपने पतरस को और कहां पर इनको आपने ये चीजें सिखाते देखा कि लोगों का जो ध्यान है आप वो पूरे संसार की ओर ले जाए। आपको, हमें क्या है, कलीसिया को प्रिपेयर करना क्या है? प्रिपेयर करना मतलब उनको संसार से निकाल कर परमेश्वर के लिए तैयार करना, उनको अलग करना संसार से। 3 दिन तक अपने आप को पवित्र करो, है ना, परमेश्वर के से मिलने से पहले क्या, अपने आप को 3 दिन के लिए पवित्र करो। समझ आ रही है आपको? तो हमें क्या करना है, जब यीशु से मिलने जा रही है कलीसिया, तो उसको पवित्र होना, ये कंडीशन है, पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। और वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम कलीसिया को उस पवित्रताई के विषय में, हाँ, धार्मिकता के सिद्धता के विषय में सिखाएं। हालेलुया।
तो आज हम वो सारी चीजों से हटा के हम तो संसार की अभिलाषा चर्च में लेके आ रहे हैं लोग, और हम उनकी अभिलाषाओं के पीछे, हाँ हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, बस ये है तेरा ये काम बन जाएगा, उसके बाद तू एक अच्छा सा बीज बो देना चर्च में, बस बढ़िया हो। समझ आ रही है ना? वो व्यक्ति को पता यीशु आ रहा है, ना वो तैयार है, और मरने के बाद उसका क्या होगा उसको, वो भी उसको रिजल्ट का भी डर नहीं है। फियर ऑफ गॉड, आज परमेश्वर का डर निकल गया कलीसियाओं के अंदर से। अब देखते हैं हनन्याह सफीरा के समय पर जब उन्होंने झूठ बोला, क्यों परमेश्वर ने उनको मारा? ताकि कलीसिया के अंदर परमेश्वर का भय हो। जब वो पाप करे तो उनके अंदर डर हो परमेश्वर का, उनके वो परमेश्वर ने इसलिए वो चीज की थी। और बाइबल में लिखा है जब वो लोग वो मरे तो उस जगह पर पूरी कलीसिया पे भय छा गया। आज परमेश्वर का भय ही नहीं है। कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के लोग चर्च में आ रहे हैं, क्या बन के आ रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, पास्टर प्रचार कर रहा है, बंदा फोन पे गेम खेल रहा है, और पास्टर डर रहा है नहीं टोकूंगा तो ये कलीसिया छोड़ के चला जाए। मैं बोलती हूँ अभी जा, निकल यहाँ से। मुझे याद है एक मीटिंग चल रही थी, सामने बिल्कुल मेरे सामने एक लड़की फोन चला रही है, डांटा उसे। मैंने कहा बाहर निकालो इसको अभी। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का अनुशासन होना जरूरी है। उसके बाद में मुझे फील हुआ, बट मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं बोला, ये सच में पवित्र गुस्सा, ये प्रभु का गुस्सा है। वो लड़की फर्स्ट टाइम चर्च आई थी, और उसके बाद दुष्ट आत्मा उसके जीवन में वो वापस आई, प्रभु ने उसको डिलीवर किया। और उसने मुझे याद कराया कि मम्मा जब मैं पहली बार आई थी आपने मुझे डांटा था, मैं फोन चला रही थी, मैं वही लड़की हूँ। और उसके दुष्ट आत्माओं से आजाद हुई, और मैंने उसे गले लगा के उसके लिए प्रार्थना की, और सचमुच आज वो ब्लेस्ड है। तो आपको अनुशासन के साथ आप प्रभु के कोई समझौता नहीं है। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को का काम कर रहे हैं, जो प्रभु के तरीके से हमें उस काम को आगे लेके जाना है। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर मैं मनुष्य को ही मनाता होता तो मैं कभी भी मसीह का दास ना होता। समझ रहे हैं आप? तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है कि आप जब सेवकाई है तो सेवकाई क्या सेवकाई, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मुझे तो समझ नहीं आता हम कर ही क्या रहे हैं। हमें वो करना है जो यीशु कर रहा था, जो प्रभु के चेले कर रहे थे। हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं बट छोटे से छोटा कर ही नहीं रहे हैं, तो शुरुआत कहां से होगी? जब तक शुरुआत नहीं होगी प्रभु कैसे बढ़ाएगा? प्रभु हमेशा उस व्यक्ति को बढ़ाता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है। प्रभु ने आपको थोड़ा दिया है, आप उस थोड़े को ही संभाले हुए हैं, आप थोड़े का बोझ रख रहे हैं, आप उन 4 लोगों को तैयार कर रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए। परमेश्वर और भेजेगा, प्रभु फेथफुल लोग भेजेगा। सबसे पहले हमारा फोकस राइट होना चाहिए। हम सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, उसको जानना और अपने आप को भी ट्रेन करना पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। समझ आ रही है? तो हमें क्या करना है इस एंड टाइम पे? आज कलीसियाओं के अंदर से प्रभु का भय निकल गया है। वो जो जीवन संसार जी रहा है वही जीवन कलीसिया जी रही है, कोई फर्क दिखता ही नहीं है। परमेश्वर के लोगों में संसार के लोगों को फर्क दिखना चाहिए। समझ रहे? वो फ्रूट्स दिखने चाहिए, वो संयम दिखना चाहिए, वो प्रेम दिखना चाहिए। कई बार पास्टरों के हमारे अंदर ही नहीं होती कुछ चीजें, तो हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं होते। तो हमें याद रखना है कि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जैसे इस धरती पर मैं था वैसे ही तुम हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। तो आप एक तरह से यीशु मसीह आप में होके जा रहा है। तो क्या यीशु जैसा था आप वैसे दिखाई दे रहे हैं लोगों को? वो प्रेम, वो दया, वो न्याय, वो अनुशासन, वो खराई, वो सब चीजें यीशु की तरह हमारे अंदर होनी चाहिए। यीशु जहां खुद जाने वाला था, बाइबल में लिखा है वहां पर उसने 70 चेलों को भेजा, और चेलों ने वही काम किए जो यीशु मसीह ने किए। तो सचमुच हम
मसीह के राजदूत हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी हर एक चीज को लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ना, बताते हैं हमारे बच्चे, मम्मा घर जाते हैं ये पूरा आपको कॉपी करते हैं। हाँ, बोलते माइक लेते हैं और पूरा कॉपी करते हैं, और बोले हम भी कोई गलती करते हैं तो भी वो हमें धमकाते हैं, अब बता देंगे जाके आपकी गलती, आप ऐसा कर रहे हैं। समझे? लोग कॉपी करते हैं चीजों को। तो मैं बता रही थी जैसे कि वो व्यक्ति, अरे वो फलाना पास्टर तो ऐसा करता है, वो ऐसे कपड़े लेके देता अपनी वाइफ को, ऐसा। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं प्रभु में आई सबसे पहले मैंने अपना पहनावा चेंज किया, है ना, क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे कॉपी करेंगे, है ना, कलीसिया मुझे कॉपी करेगी सबसे पहले, क्योंकि जब आप तब किसी को बोल सकते हो जब वो चीज आप खुद कर रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो, आप दूसरे को सत्य पे चलने के लिए बोल रहे हो। हाँ, आप पवित्रताई नहीं हो, पवित्रताई का प्रचार आप नहीं कर सकते। आप चोरी करते हो तो आप चोरी का प्रचार नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो हमें ये बहुत जरूरी है जानना, तो अपने आप को चेंज करना। बहुत सारी चीजें थी जो एक हम संसार के थे, तब संसार में की रीति से जीते थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमने अपने आप को पूरी रीति से ढाला उस चीज में कि नहीं, प्रभु हमारे जीवन से अब हम नहीं दिखने चाहिए, अब हमारे जीवन से यीशु दिखना चाहिए। हालेलुया। और मुझे याद है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि हम किसी की ठोकर का कारण ना बने। बहुत सारे शौक थे, बहुत सारी चीजें दी, सब कुछ सेक्रीफाइस की प्रभु के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर लोग मुझे देखेंगे तो वो सारी चीजें वो कॉपी करेंगे। तो कोई भी चीज ऐसी डिजायर उनके अंदर मुझे देख के ना आए कि वो उनके अंदर डिजायर आए, मेरी जो अंदर की चीजें है ना, वो लेने के लिए मेरी उनके अंदर डिजायर आए, ना कि मेरी बाहर की चीजों को देखने के लिए उनके अंदर डिजायर आए या लेने के लिए। तो बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस, बहुत सारी चीजों का। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ रहे हैं चीजों को। तो नंबर 1, यीशु आ रहा है, आपने अपनी कलीसिया को बताना है यीशु आ रहा है, वचन से बताओ उनको। और दूसरा, उनको तैयार करना है, पवित्रताई, धार्मिकता, प्रभु के भय में बढ़ाना है, बिना कलंक, बिना झूठी, पाप के विषय में खुल के प्रचार करो, उनको सिखाओ। और तीसरी चीज, अगर मिस हो गया रैप्चर, अगर मिस हो गया तो उनका होगा क्या, समझ रहे? और आफ्टर डेथ लाइफ क्या है? ये जिंदगी जितना भी, हाँ, भले आप रोज दूध में नहाओ, भले पूरा सोने से लद जाओ, सोने के कपड़े डेली पहनो, तो भी एक व्यक्ति को जाना है, और आफ्टर डेथ उसकी लाइफ क्या होगी, आपको उस चीज को जरूर उनको बताना है, इटर्नल लाइफ के विषय में, कि एक व्यक्ति का होना क्या है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को बताएं और कलीसिया को तैयार करें। हालेलुया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस समय सिर्फ आपको इतना ही मैं बताना चाहूंगी कि चर्च को प्रिपेयर करो, तैयार करो चर्च को। प्रभु का आगमन, पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। प्रभु का आगमन बाइबल में लिखा चोर के समान होगा। हाँ, आप किचन में तड़का लगा रहे हो, आपने बच्चे स्कूल में भेज रखे हैं, आप जॉब पे हो, आप नॉर्मल डेज की तरह काम कर रहे हो, कुछ भी आप कार चला रहे हो, उस टाइम पर ऐसी ट्रेनें चल रही होंगी, ऐसी सारी चीजें होंगी, और एकाएक रैप्चर होगा और पता भी नहीं, करोड़ों लोग गायब इस दुनिया से। और प्रभु ने कहा वो दिन क्या है, लोग पेड़ लगा रहे होंगे, शादी होगी, सब कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। और वो समय बहुत निकट है, और ये समय हमें प्रिपेयर करना है चर्च को। हम चर्च को सिर्फ संसार से तो अलग करना है। हम उनको संसार की चीजों का लालच दिखाएं, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, तुम तो उनको संसार में मत लेके जाइए, संसार से अलग करिए उनको। अब हमें संसार की तरह नहीं, हम संसार के लोग नहीं, संसार से अलग करना, ये है पवित्रताई।
जब आप संसार से अपने आप को अलग करते हो, संसारिक चीजें संसारिकता में मिक्स नहीं होते, आपकी अभिलाषाएं वो नहीं होती। आपकी अभिलाषा होती है कि मैं रैप्चर में उठाया जाऊं। आपके अंदर डर होता है, पवित्रता की लाइफ जीते हैं। ये चीजें आपको कलीसिया को सिखानी है। आपको जब परमेश्वर ने मिस्र से जब इस्राएलियों को निकाला, तो प्रभु ने क्यों निकाला? हाँ, फिरौन ने तो बोला था कि चलो यहीं पर बलिदान कर लो, थोड़ी सी दूर जाके बलिदान कराओ। क्यों? प्रभु ने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर रहा था? मिस्र से अलग कर रहा था। वो लाल समुंदर के रास्ते से लेके गया लोगों को 40 साल, 3 दिन का रास्ता, 40 साल परमेश्वर तैयार कर रहा था लोगों को। वो अपने में ढालना, अपनी आज्ञाएं काटता में। बहुत कुछ हम जब संसार से आए थे, हमने संसार में बहुत कुछ सीख लिया था। हमने मिस्र की बहुत सारी विधियां सीख ली थी। और परमेश्वर धीरे धीरे क्या करता है? अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को पवित्र कर रहा था। उस जगह पे जाने से पहले प्रभु पवित्र कर रहा था। तो हमें कनान में जाने से पहले प्रिपेयर होना है। प्रभु का आगमन नजदीक है। हम इधर उधर मिनिस्ट्री का मीनिंग ही भूल गए। आज सेवकाई क्या है? अगर हम 24 घंटे हमारा दिमाग धन पे ही लगा रहे, हमें बिल्कुल वो सेवकाई करनी है जो प्रभु ने की, जो चेलों ने की। अब आप उसके लिए आपको बिना सेक्रीफाइस के, प्रभु ने कहा जब तक कोई व्यक्ति अपने प्राण देने तक, आज कितने सारे पास्टर हैं जो जेल में हैं, कितने सारे पास्टर हैं जिनको मारा जा रहा है। मिनिस्ट्री आज आपको ध्यान देना है कि शैतान इतने गलत काम कर रहा है, बुराई खुले आम हो गई है। हाँ, तो हम प्रभु का सच्चा अगर प्रचार नहीं कर रहे, हम लोगों को आगाह नहीं कर रहे, समय तैयार नहीं कर रहे, प्रिपेयर नहीं कर रहे हमको, तो आपको सचमुच आज आपको रिपेंट करने की जरूरत है कि हम संसार को संसार में ही लेके जा रहे हैं। हमें संसार को से कलीसिया को अलग करना है। ये पवित्रता ही है, परमेश्वर से अलग करना, संसार से अलग करना परमेश्वर के लिए। हालेलुया। चिंता न करें, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम आज भी चले जाए, हम हमेशा के लिए जी रहे हैं। अनंत काल का जीवन प्रभु हमें दे चुका है। तो मिनिस्ट्री कोई फियर नहीं, प्रभु के भय, कलीसिया में प्रभु का डर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हनन्याह सफीरा को क्यों परमेश्वर ने, उन्हें पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आज खुले हम झूठ, व्यभिचार, पाप कलीसियाओं को साफ करें, चर्च को साफ करें, पवित्रताई का प्रचार, प्रभु का भय कलीसियाओं में, उनको बताओ अनंत काल का जीवन के विषय में, आफ्टर डेथ। हालेलुया।